हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों चलिए आज करने वाले हैं कार्तिक महात्म्य का अध्याय 10। तो 2 मिनट भगवान का ध्यान कर लेंगे, इसके बाद में अध्याय शुरू करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भज मन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाथ में तुलसी दल और फूल ले लिया है हाथ में। अब कथा शुरू कर लेते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे देव ऋषि, आपको नमस्कार है। अब आप कृपा करके यह बतलाइए, जिस समय शंकर जी के माथे का तेज क्षीर सागर में डाला गया उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब शंकर जी ने तेज क्षीर सागर में डाला तो वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर इस संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या होता है, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए। सब लोगों ने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह बड़ा भयंकर समय आया है, इसका नाश कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र बताओ, यह बालक किसका है। तब समुद्र ने कहा, हे प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः इसका आप इस बालक का जाति कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी ने कहते हैं कि इसके इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसा कह रहा था, उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनको आकर्षण कर रहा था। अब तो उसने ब्रह्मा जी का गला जोर से पकड़ा कि वे पीड़ित होकर नेत्रों से आंसू डालने लगे। किसी प्रकार उन्होंने अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर गला छुड़वाया और सागर से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरी आँखों से जो जल निकलता है, इस कारण इसका नाम जलंधर है। यह पैदा होने के कारण ही तरुण हो गया था। इससे यह सब शास्त्रों का पारंगत, महापराक्रमी, महावीर, जवान और रण दुर्गम तथा सभी दैत्यों का पारंगत और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। यह कहीं भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर सबसे अवस्थ होगा। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सुंदर और परम मनोहर, मृदुभाषिनी और शील की सागर होगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, सागर से यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्याभिषेक कराया। फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब तो यह बालक को देखकर सागर बहुत प्रसन्न हुआ। और कितने ही उपाय से उसका पालन पोषण कर के बड़ा किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुलाकर उसकी वृंदा नाम की पुत्री से उसका विवाह करा दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से वह दैत्यों पर राज्य करने लगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान शंकर की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलो गोविंद भगवान की जय। आज मैंने आप सभी को कार्तिक महात्म्य का अध्याय 10वां कहा है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। जय श्री राधे।